आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैप्चा के बारे में। दोस्तों, आपने जब भी कभी आप इंटरनेट चलाते हैं, आप कोई ईमेल आईडी रिकवर करते हैं या किसी ट्रेन का टिकट बुक करते हैं या बैंक का आईडी लॉगिन करते हैं, तब आपको कैप्चा वेरिफिकेशन के एक प्रोसेस से गुजरना होता है जो कि कैप्चा वेरिफिकेशन कहलाता है। तो आपने देखा होगा कि आपको एक बॉक्स मिलता है और यहाँ ऊपर साइड में नंबर लिखे रहते हैं और इस तरह से ये थोड़े से हिडन रहते हैं और यहाँ एक इंस्ट्रक्शन होता है कि प्लीज़ फिल कैप्चा, यानी आप कैप्चा कोड फिल करके ही आगे सबमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे कि कैप्चा वेरिफिकेशन कोड क्या होता है, कैप्चा कोड क्या होता है और कैप्चा वेरिफिकेशन यूज़र से क्यों कराया जाता है। तो जब भी आप कभी टिकट काटते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, जीमेल आईडी लॉगिन करते हैं या बैंक आईडी लॉगिन करते हैं या कुछ कहीं भी कोई प्रोसेस करते हैं, तब आपको एक कैप्चा वेरिफिकेशन से गुजरना होता है। और कैप्चा वेरिफिकेशन अलग अलग तरह से हो सकता है। यहाँ पर आपको ये कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं, इनको फिल करना रहता है और उसके बाद आप सबमिट करते हैं, या फिर आपको बता दिया जाता है ऐसे स्क्वायर शेप में अलग अलग तस्वीर रहेगी कि यहाँ कार कौन सी है, तो जिसमें यहाँ बोल देगा कि कार कहाँ दिख रही है, तो यहाँ आप जहाँ आपको कार दिख रही है उस पर आपको चेक बॉक्स लगा के आगे सबमिट करना रहता है। तो इस तरह के ये कैप्चा वेरिफिकेशन अलग अलग होते हैं। तो आज हम यही सब जाने कैप्चा वेरिफिकेशन क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैप्चा वेरिफिकेशन एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें यूज़र को प्री डिटरमाइंड कोड, यानी जो इस तरह के कोड देखने को मिलते हैं या इस तरह के स्क्वायर देखने को मिलते हैं आपको, तो इस तरह के कोड्स को जो है फिल करना होता है। और ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर मनुष्य की पहचान करने के लिए, यानी कंप्यूटर को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे कोई यूज़र यानी चलाने वाला है वो कोई इंसान है, ना कि कोई रोबोट है। इसलिए वो यहाँ पर आपको कैप्चा बदल बदल के देता है। मान लीजिए अगर इसको कोई रोबोट यूज़ करेगा तो हो सकता है रोबोट के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है तो वो पहले से डिफाइन की हुई होती है कि भाई उसको इस समय पे ये करना होता है। लेकिन इंसान तो ऐसा नहीं होता है। इंसान तो अपना जो उसको सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा वही वो यहाँ पे फिल करेगा। तो कैप्चा वेरिफिकेशन जनरली जो है प्री डिटरमाइन जो कोड होता है उसको वेरिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं कैप्चा क्या है। तो कैप्चा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैप्चा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस में काम आने वाला एक ऐसा कोड होता है जो कि यूज़र को खुद को वेरीफाइड कराता है कंप्यूटर के साथ में कि भाई मैं आपको यूज़ करने वाला एक इंसान हूँ। कैप्चा का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट्स, यानी ये कैप्चा कोड कहलाता है। कैप्चा एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है और जिसकी मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम को ये पता चल जाता है कि जो इसके अंदर इनपुट टाइप कर रहा है, यानी जो कैप्चा यानी जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो एक ह्यूमन है, यानी एक इंसान है, ना कि मशीन, यानी कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यूज़र को अपना ऑथेंटिकेशन कराने के लिए कैप्चा कोड को फिल करना पड़ता है। अब नंबर 2 बात करते हैं कि कैप्चा से वेबसाइट और एप्लीकेशन और मालवेयर स्पैमर को बचाने में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कभी आप वेबसाइट पर साइन अप करते हैं या साइन इन करते हैं या फिर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तब आपको कैप्चा वेरिफिकेशन से गुजरना होता है, यानी कैप्चा को सॉल्व करना रहता है। तो ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर को लगे कि मुझे कोई ह्यूमन यूज़ कर रहा है, ना कि कोई रोबोट। अब कैप्चा की अगर हम बात कर लें तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं और कैप्चा कोड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो कैप्चा कोड का इस्तेमाल वेबसाइट पर आप कोई ब्लॉगिंग करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ सब जगह कैप्चा का यूज़ किया जाता है। अब कैप्चा काम कैसे करता है, मतलब हाउ टू वर्क, कैप्चा कैसे काम करता है। जब भी आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर साइन अप या लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ ना कुछ इमेज दिखाई देती है वहाँ पे। मान लीजिए मैंने आपको बताया कुछ इमेज भी हो सकती है या कुछ बर्ड भी हो सकते हैं। वो आपको ये बोलेगा कि आप फिल करो इसमें से, या इमेज पे बोल देगा कि यहाँ पे जिसमें आपको बॉय दिख रहा है उस पर टिक लगाओ। तो इस तरह के कैप्चा आपको दिख जाते हैं या उनमें कुछ नाम भी होता है। तो जो भी रिलेटेड इमेजेस होते हैं उन पर आपको क्लिक लगाना रहता है।
और इस दौरान आप सही इमेज पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट या जो भी आगे का जो फर्दर प्रोसीजर है वो आप आगे चले जाते हैं। यानी आपने यहाँ सही इमेज पे क्लिक किया और सबमिट किया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो कोड मांगता है, आपने सही कोड टाइप किया, मान लो आपने सही कोड टाइप कर दिया, सबमिट किया, तब आप आगे प्रोसीड कर जाते हैं वेबसाइट पर और अपना ईजिली अपना काम कर लेते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कैप्चा। कैप्चा कितने तरह का होता है? तो कई बार आपने देखा होगा कि कैप्चा कुछ तो कोड की फॉर्म में होता है, जैसे आपने देखा कोड भी होता है नंबर 1। आपने देखा इमेजेस होती हैं अलग अलग, ऐसे करके यहाँ आपको इमेज दिखाई दे जाएंगी और इसमें लिखा होगा कि इसमें रोड लाइट कहाँ है, स्ट्रीट लाइट कहाँ कहाँ लगी हुई है। तो आप जैसे जैसे सही सेलेक्ट कर देते हैं और आगे सबमिट करते हैं, तब आप फिर आगे चले जाते हैं। यानी तरीका वही है, यहाँ आपने कोड फिल किया, आप आगे चले गए, यहाँ आपने इमेजेस सेलेक्ट की, आप आगे चले गए सबमिट करके। तो इनको कैप्चा कोड को सॉल्व करना कहा जाता है। यानी ये जो प्रोसेस होता है वो कैप्चा कोड को सॉल्व करने का प्रोसेस होता है। कुछ एक ऑडियो कैप्चा होते हैं, आपने देखा होगा ऑडियो कैप्चा पे क्लिक करेंगे तब आपको स्पीकर पे आवाज आएगी 1x29। तो ये साथ के साथ आप नीचे फिल करते रहते हैं 1x29 और जैसे ही सबमिट करते हैं आप आगे प्रोसीड कर जाते हैं। और कुछ एक होते हैं मैथ सॉल्विंग कैप्चा, जैसे कि आपको बोल देगा, जैसे आपने देखा होगा इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पे मैक्सिमम ऐसे सरकारी वेबसाइट पे बहुत सारे मैथ कैप्चा आपको दिखते हैं। जैसे बोल देगा 8+2, तो बॉक्स में आप भरेंगे 10 भर के आप आगे जाएंगे, प्रोसीड हो जाएंगे। अगर आप गलती से 11 भर देंगे तब आगे नहीं जा सकते। इसी तरह आपको बोलेगा 8-3, तब आप यहाँ 5 भर के जाएंगे, तब आप आगे प्रोसीड कर जाते हैं। अगर आप यहाँ गलत आंसर देते हैं तब आप नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह के ये कैप्चा के अलग अलग प्रकार होते हैं। नंबर अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक में हो सकता है, इमेज बेस हो सकता है, ऑडियो बेस हो सकता है और मैथ कैलकुलेशन बेस हो सकता है। तो ये कैप्चा के अलग अलग टाइप्स रहते हैं। अब बात आती है कि कैप्चा के फ़ायदे क्या क्या हैं। अब मान लीजिए हम इतनी देर से कैप्चा के बारे में पढ़ रहे हैं, कैप्चा क्यों यूज़ किया जाता है, क्या होता है, टाइप्स क्या क्या है, सारी चीज़ हमने जानी। तो अब हम जानते हैं कि कैप्चा के फ़ायदे। आखिर कैप्चा बार बार ये वेबसाइट्स क्यों बोलती हैं कि कैप्चा फिलअप करिए आप। कैप्चा का जो यूज़ है वो किसी भी ह्यूमन यूज़र को, यानी जो ह्यूमन यूज़र होता है वो खुद को सेल्फ वेरीफाइड कराता है कंप्यूटर के साथ, विद कंप्यूटर। यानी उसका जो कंप्यूटर है उसको पता रहता है कि मुझे जो इनपुट दे रहा है वो कोई ह्यूमन है। तो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो तालमेल बनता है, यानी जो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कैप्चा का यूज़ किया जाता है। तो कैप्चा से ये पता रहता है कंप्यूटर को कि मुझे कोई ह्यूमन यूज़ कर रहा है, ना कि कोई रोबोट। आई होप कि कैप्चा की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कैप्चा के बारे में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपने जाना होगा कि बार बार वेबसाइट पर आपको कैप्चा कोड क्यों फिल करना पड़ता है। तो आज की वीडियो को देखकर आप ये बात जान गए होंगे और मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।